क्या आप जानते हैं हेयर लॉस की फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट करने पर कुछ हद तक हेयर लॉस को रोका जा सकता है। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जी मनी हेल्थ शो में अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं एक जाना माना नाम, जिनका नाम है डॉक्टर धीरेन भूपेंद्र कंसारा। ट्राइकोलॉजिस्ट हैं, हेयर स्पेशलिस्ट हैं, 14 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फाउंडर है हेयर फॉर लाइफ अहमदाबाद गुजरात के। डॉक्टर कंसारा, जी मनी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर कंसारा, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, इन सब के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। आज हम आपसे सोल्यूशन जानेंगे कि किस तरीके से एक ऐसा सोल्यूशन जो हमारी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो नई टेक्नोलॉजी आई है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो ये हेयर चेक क्या है, इसके बारे में सबको बताइए। देखिए, हेयर चेक बहुत जरूरी चीज है। जैसे हम कोई भी डायग्नोस्टिक्स करते हैं तो उसके लिए एनालिसिस होता है। तो हेयर चेक एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि जो पेशेंट है वो कौन से हेयर लॉस कंडीशन में है। अच्छा। इनिशियल स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है। तो एज ए कंपनी में हेयर लॉस को 5 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 इनिशियल फेज होता है, 3 4 5 एडवांस स्टेज होता है। जी। सो बेस्ड ऑन द हेयर चेक वी एनालाइज द हेयर लॉस कंडीशन और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट रेकमेंड किया जाता है। ओके, सो मतलब कि अब तक हमने सुना था कि खून की जांच होती है या बाकी सारी हमारे डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसके जरिए पता लगता है। बालों की भी जांच होती है? डेफिनेटली जांच। ओके, एंड सर, अब समझ लीजिए कि अगर कोई 25 साल का है या 18 साल का है, क्या उसे भी हेयर चेक कराना चाहिए? और अगर वो कराता है तो इससे उसको फायदा क्या मिलेगा? डेफिनेटली कराना चाहिए। कराने से फायदा ये होगा, अगर आपको कोई भी चीज एडवांस से पता चल जाए। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास पूछते हैं कि भाई मेरे भविष्य बताओ, तो बता देता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इससे अगर हमें पता चले कि हम कौन से स्टेज ऑफ हेयर लॉस में हैं, तो अगर इनिशियल स्टेज में है तो अकॉर्डिंगली लेजर ट्रीटमेंट्स या पीआरपी या फिर मेसोथेरेपी वगैरह रेकमेंड किया जाता है। वैसे ही अगर एडवांस स्टेज में है और अगर हेयर चेक कराते हैं तो अकॉर्डिंगली हेयर ट्रांसप्लांट्स, नॉन मेडिकल हेयर रिप्लेसमेंट होता है, रेकमेंड किया जाता है। सो हेयर चेक होगा तो पता चलेगा कि हम कौन से स्टेज ऑफ हेयर लॉस में है और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट रेकमेंड किया जाएगा। ओके, एंड डॉक्टर कंसारा, हम स्किन में कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक हमारा आधा कोलाजन जा चुका होता है। तो बालों में आप ये बताइए कि आपके पास मैक्सिमम जितने पेशेंट्स आते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर फॉल, हेयर लॉस कौन सी एज से स्टार्ट होती है? हेयर लॉस इज हेरिडिटरी इज द मेजर रीजन फॉर हेयर लॉस मेनली। उसके सिवा बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको ट्रिगर करते हैं। तो एज इज नॉट अ क्राइटेरिया, इट्स जस्ट द लाइफस्टाइल एंड हेरिडिटरी जो मैटर करता है उसमें। तो एज ग्रुप 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक भी आते हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक एनी पर्टिकुलर एज, बट मोस्टली इट्स कॉमन बिटवीन 25 to 35 years of age। ओके, तो मैक्सिमम वो ब्रैकेट है, मतलब वो ब्रैकेट है 25 to 35 years में आपको मैक्सिमम पीपल दिखाई देंगे जिसका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है या फिर हेयर लॉस हो चुका होता है। तो आपके हिसाब से जैसे कोई चीज स्टार्ट हुई है, उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट अगर चालू कर देंगे तो मतलब हम उसे रोक सकते हैं? डेफिनेटली, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो अगर कोई चीज आपको पहले पता चल जाए तो आप उसको एक लेवल तक डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो एटलीस्ट जो है वहां रुके रहे, उससे आगे इंक्रीज ना हो कम से कम। So it's a good precautionary measure. If you get your hair check done and if you know what treatment is to be done, you can at least stop your hair loss then and there, and उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं कि आगे क्या करवाना है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कंसारा, हेयर लॉस के लिए या फिर हेयर फॉल के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं? देखिए, प्रोसीजर्स तो मार्केट में काफी अवेलेबल है। मैं पर्टिकुलर हेयर फॉर लाइफ की बात करूं तो हमारे पास 5 प्रोसीजर्स है जी, जिसमें से 3 क्लिनिकल है, बाकी के 2 नॉन क्लिनिकल। अच्छा। एथिकली एंड प्रोफेशनली बोथ हम पहले 3 क्लिनिकल प्रोसीजर ही देते हैं, क्योंकि वो आपके नेचुरल नॉन मेंटेनेंस भाग ग्रो करता है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। तो जब ये दरवाजे बंद हो तभी ही हम नॉन क्लिनिकल में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन मेडिकल हेयर रिप्लेसमेंट या फिर माइक्रो पिगमेंटेशन, जिससे हम काइंड ऑफ लेमैन टर्म्स में टैटूइंग कह सकते हैं, जिससे जो क्राउन एरिया है उसको हम टैटू के द्वारा, मतलब एक टाइप का ऑर्गेनिक इंक होता है, हम उसको फिल अप कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं।
सो और क्लिनिकल में हमारे जो ट्रीटमेंट्स आते हैं उसमें आपका लेजर ट्रीटमेंट आ गया जो आपका हेयर लॉस स्टॉप करता है, एक्जिस्टिंग बचा के पतले बाल मोटे करता है। थर्ड, बाल ग्रो करता है, जानबूझ के फॉलिकल जिंदा हो। स्कैल्प कंडीशन इंप्रूव करता है और फिर बालों का टेक्सचर इंप्रूव करता है। वैसे ही पीआरपी डज द सेम थिंग, वही चीज पीआरपी भी करता है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर में यूज किया जाता है। और अगर आपको अपने चेंज करवाना है तो हेयर ट्रांसप्लांट यूज होता है, जो डिफरेंट मेथड्स होती है, जैसे मार्केट में एफयूटी, एफयूई और हम जो करते हैं उसको हम एफयूआई कहते हैं। अच्छा। तो ये वेरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं हेयर लॉस को स्टॉप और आपके लुक को एनहांस करने के लिए, आपका हेयरलाइन वापस आने के लिए या फिर आपका ग्रोथ बढ़ाने के लिए। सो डॉक्टर कंसारा, अब हम सब जानना चाहते हैं कि हेयर फॉर लाइफ एफयूआई क्या है, और आप कुछ मुझे शो से पहले दिखा भी रहे थे। सो आई वांट कि वो आप सबको दिखाएं और बताएं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये हेयर चेक डिवाइस है, इससे हम आपका हेयर चेक यूजुअली करते हैं। उसमें पता चलता है, ये पूरे टाइम जूम होकर बताता है कि आपका हेयर लॉस कौन से कंडीशन में है, आप किस स्टेज में है, बाल पतले हो रहे हैं, आपके हेयर लॉस कंडीशन कैसा है, वो इससे एनालाइज हो सकता है। ये वो एनालाइजिंग मशीन है जिसको हम प्रोस्कोप भी कहते हैं। उसके अलावा एफयूआई का फुल फॉर्म है फॉलिकल यूनिट इम्प्लांटेशन। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स अमेजिंग और सोफिस्टिकेटेड क्लिनिकल प्रोसीजर है, इन लेमन टर्म्स हेयर ट्रांसप्लांट। इसमें हम क्या करते हैं, फॉलिकल्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके साइड और पीछे से एक्सट्रैक्ट करके वो प्लांट कर देते हैं। अब शायद आपको पता हो या ना हो, बट हमारे सर पे दो किस्म के बाल होते हैं। हमारे आगे के और क्राउन के बाल होते हैं, उसको ये क्रेनियल एरिया होता है, तो यहाँ पे ज्यादा करके हेयर लॉस होता है, साइड और पीछे हेयर लॉस नहीं होता। राइट। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होता है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक्सट्रैक्शन साइड और पीछे से होता है और आगे उसको प्लांट किया जाता है और उसको वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करके वन बाय वन प्लांट किया जाता है। एंड उसका जो टेक्नोलॉजी और जो इंस्ट्रूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स वगैरह जो है, दे द वंस जो हमारे पास हेयर फॉर लाइफ में अवेलेबल है, दे आर फार एडवांस इन देयर वर्क एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एफर्ट्स, हेंस वी आर रैंकिंग वेरी गुड इन अहमदाबाद। ओके, तो सर अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है तैयार, थोड़ा मन में डर है, कॉम्प्लिकेशंस होंगे और रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगता है आने में, तो वो अब क्या करेंगे? वैसे जो इनिशियल स्टेज होता है, आप किसी को ट्रांसप्लांट बोलोगे तो उनको पहले तो ये लगेगा शॉक लगेगा, सर्जरी हो रही है, तो ऑब्वियस है। तो उसको हम इनिशियल स्टेज में अगर एप्रीहेंशंस है तो नॉन मेडिकल हेयर रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, जो एक टाइप का एक स्किन तैयार होती है जिसमें बालों को क्लिनिकली इंजेक्ट किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि बाल आपके स्कैल्प से निकलता है, तो वो स्किन को आपके स्कैल्प पे एक मेडिकल एडेसिव द्वारा फ्यूज किया जाता है ताकि वो कोई खींच ना सके, निकाल ना सके। सिंपल वर्ड्स, वो विग नहीं है कि आप बीच में जाओ या उड़ जाए, पंखा फांस उड़ जाए। एक बार वो फ्यूज हो जाए तो शरीर का भाग बन जाता है। उसका क्या कहते हैं सर हम? नॉन मेडिकल हेयर रिप्लेसमेंट। ओके ओके, तो सर ये इसकी भी शेल्फ लाइफ लंबी है, बाल नेचुरल दिखते हैं? डेफिनेटली नेचुरल दिखते हैं, और शेल्फ लाइफ इसकी मैं अप्रोक्सीमेटली कहूंगा 6 से 8 महीने की शेल्फ लाइफ होती है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके बेसिस पे इसका लाइफ डिटेक्ट होता है, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है। अगर एक एक्टर की लाइफस्टाइल अलग होगी कंपेयर टू अ बिजनेसमैन, कंपेयर टू अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, और कोई बिल्डर है तो उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना होता है, तो सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है। सो डिपेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल उसका लाइफ डिटेक्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर एक तो सर्जिकल तरीका है हेयर ट्रांसप्लांट का, नॉन सर्जिकल तरीके भी हैं, और उससे भी जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगी कि बालों का जो झड़ना है, हेयर फॉल, हेयर लॉस कौन से स्टेज पर है, उसको जांच करने के लिए भी एक डिवाइस है। सर आप एक बार वो नाम दोबारा बताएंगे हम सबको, क्या कहते हैं आप जिस डिवाइस? उसको प्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रोस्कोप। प्रोस्कोप, जी। ओके, सो ऐसे के साथ डॉक्टर कंसारा, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर कंसारा, जिन्होंने आज हमें बताया हेयर डायग्नोस्टिक्स के बारे में, नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट के बारे में। ये सारे तरीके, सोचिए हमारी नॉलेज कितनी ज्यादा एक्सपैंड करी है, हमें नई नई चीजें पता लग रही हैं, और यही जी मनी हेल्थ शो का मकसद है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और मैं नेहा बजाज इसी बात पर आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक ब्रांड न्यू वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।